बहन जी, आपने तो अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। देखना, मेरी बहू आएगी तो मैं सारा रसोई का काम उसी से करवाऊंगी, और बाकी भी। आखिर बहू होती ही किस लिए है घर में। इस पर देवकी कुछ नहीं कहती और बात को हंसकर टाल देती है। ऐसे 2 महीने बीत जाते हैं और रश्मि और अंबर की शादी हो जाती है और रश्मि दुल्हन बनकर घर आ जाती है। रात को तो रश्मि कपड़े बदलकर आराम करती, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर रश्मि किचन में जाती है तो किचन में अंधेरा होता है। रश्मि स्विच बोर्ड ऑन करती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। फिर रश्मि अपनी सास को ढूंढते हुए छत पर जाती है, जहाँ वो जिम आउटफिट में एक्सरसाइज कर रही थी। माँ जी, आप यहाँ? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। माँ जी, ये क्या, लाइट नहीं है, मैं अंधेरे में भला खाना कैसे बनाऊं? रश्मि, ये गांव है, यहाँ तो कई बार लाइट चली जाती है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी रश्मि को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो पूछती है, माँ जी, लगता है आसपास बहुत अच्छा खाना बन रहा है, देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी पीछे से नाइट ड्रेस में अंबर आ जाता है और कहता है, रश्मि, ये खाने की खुशबू हमारे पड़ोस से आ रही है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है उनके घर। वैसे मुझे भूख लगी है, तुम कब तक खाना बनाओगी? बस लाइट आ जाए तो मैं खाना बना देती हूँ। अरे नीचे जाकर देखो, लाइट आ चुकी है। अब रश्मि किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। वो फ्रिज से खोया और क्रीम निकाल कर मीठे में खीर बनाती है। साथ ही पनीर की सब्जी, पूड़ी, वेज पुलाव, रायता, कड़ी, ये सब कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाती है और फिर सभी को खाना परोस देती है। तभी किरण रश्मि से कहती है, रश्मि बहू, तू सभी का खाना थाली में निकाल ले, पहले हम अपने पड़ोसियों को दे आते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। रश्मि सभी डिशेस थोड़ी थोड़ी प्लेट में सजा के किरण के साथ देवकी के घर जाती है। देवकी किचन में थी तो वे लोग भी किचन में चले जाते हैं। रश्मि देखती है कि सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही थी और देवकी बैठकर सब्जी काट रही थी और दाल मिट्टी की हांडी में चढ़ी हुई थी। तभी किरण कहती है, देवकी बहन, हमारी बहू ने आज पहली बार खाना बनाया है, इसीलिए सोचा तुम्हें भी खिला दूं। अच्छा बहन, वैसे रश्मि बहुत सुंदर है। अपनी तारीफ सुनकर रश्मि शर्मा जाती है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं और फिर सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन किरण जब सोकर उठती है तो रसोई में जाती है और देखती है कि रश्मि वहां नहीं है। फिर किरण रश्मि के कमरे में जाती है तो देखती है कि रश्मि सो रही है। किरण कहती है, अरे रश्मि बेटा, उठ जा, 9 बज रहे हैं, तेरे ससुर जी और तेरे पति को भी भूख लगी होगी, जल्दी उठ जा। माँ, सोने दो ना, मैं रात को कितनी थक गई थी, थोड़ी देर बाद उठूंगी। किरण के जगाने पर भी रश्मि नहीं उठती। तब किरण रसोई में जाती है और चाय बनाती है। फिर घर के बाहर गार्डन जाती है, जहाँ मुकेश टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ था। किरण मुकेश को चाय देती है और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए कहती है, सोचा था बहू आएगी तो सुबह सुबह चाय नाश्ता बना कर देगी, लेकिन बहू तो सोकर ही नहीं उठी है। अरे किरण, कल उसने बहुत सारा काम कर लिया था तो वो थक गई होगी, उठ जाएगी। बहू से काम करवाने की क्या जल्दी है, अभी अभी तो वो आई है, जरा उसे भी